बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस कर लेते हैं मार्केट बिहेवियर आज का, और उसके बाद कल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए, और कुछ पेनी स्टॉक्स जिनका बार बार दोस्त पूछ रहे हैं उनमें से पेस और वर्ल्ड कॉल, उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या यहाँ पे बाइंग बनती है या बाइंग अवॉइड करनी है हमने। तो ये थोड़ा सा आज की वीडियो में क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो मार्केट के हवाले से जी, मार्केट ने आज पॉजिटिव रही काफ़ी ड्यूरिंग ट्रेडिंग सेशंस। एंड में थोड़ा सा एक प्रॉफिट टेकिंग आई और उसने इंट्राडे एडजस्टमेंट जिसे कहते हैं वो करके क्लोजिंग जो सी वो 35 प्लस के साथ दी। आल्दो के मार्केट मोर देन 200 पॉइंट जो है वो प्लस रही थी। और उसमें देखें अगर आज वॉल्यूम लीडर्स, तो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स में तकरीबन 50-60% जो हैं वो पेनी स्टॉक्स हैं। तो मेजर जो कंट्रीब्यूशन थी आज वॉल्यूम्स में वो पेनी स्टॉक्स की थी। जो मेन आइटम्स हैं वो आज थोड़ा सा मार्केट जिसे आप कहते हैं ना कि क्लैरिटी चाह रही है, और रेंज बाउंड एक्टिविटी, रीज़न बीइंग के एक अच्छी न्यूज़ उसको अपसाइड की तरफ ले जाएगी और एक नेगेटिव न्यूज़ प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जो है और करेक्शन की तरफ मार्केट को ले आएगी। तो इस सिचुएशन में स्ट्रेटजी जो सी है हमारी वो यही है कि जिन शेयर्स में हम पॉजिटिव साइड में वहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करें, या आप वहाँ पे स्टॉप लॉस पुट करें, जैसा कि मैंने कल आपको वीडियो में बताया था, ताकि किसी किस्म का डिप अगर आता है तो आप डाउन साइड जो है उसमें स्टक होने से बच जाएं। और आइदर तो आपने प्रॉफिट टेकिंग की होगी तो देन आपके पास चांस होगा कि आप उसमें बाय बैक कर सकेंगे, और अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया होगा तो तब भी अगर वो शेयर आपकी प्राइस से एकदम नीचे जाता है तो वो ऊपर ही पॉजिटिव साइड में ही आपकी जो सी है वो सेल हो जाएगा और आप किसी किस्म के लॉस से नेगेटिव साइड पर जाने से बच जाएंगे। तो यही स्ट्रेटजी लेकर चलनी है अनटिल अनलेस के जब आपके मिनी बजट की क्लियरेंस आ जाएगी तो देन मार्केट में थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब दे आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स आईएमएफ डील, और होपफुली हो जाएगा। बट उससे पहले जो उसमें डेली की डिबेट चल रही है, अगर किसी तरह से जो कोलिशन पार्टनर्स हैं गवर्नमेंट के वो उसमें किसी किस्म की रिजर्वेशन शो करते हैं, थोड़ा सा डिले आता है, तो ये तमाम चीज़ें थोड़ा सा फिर मार्केट में एक सेंटिमेंट्स को थोड़ा सा नेगेटिव करती हैं, या फॉर द टाइम बीइंग एटलीस्ट प्रेशर आता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने अपनी स्ट्रेटजी जो सी है वो बड़ी क्लियर रखनी है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कुछ शेयर्स उनको डिस्कस कर लेते हैं। उसमें टीआरजी सबसे पहले, तो टीआरजी ने देखें आज 113 को क्रॉस किया, और कल मेरी वीडियो में मैंने यही सजेस्ट किया था कि जैसे ही आपकी बाइंग प्राइस को क्रॉस करें, उसके पास आए, तो वहाँ पर आपने इसका स्टॉप लॉस फ़ौरन लगा देना है, ताकि अगर ये डिप पे आता है, करेक्शन आती है, तो आप पॉजिटिव साइड पे ही उसमें से निकल जाएं। तो जिन दोस्तों ने तो ये किया है तो वो होपफुली उनके पास कैश क्योर है और उस फर्दर उसको जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं आइदर टीआरजी में या किसी और शेयर में। जिन लोगों से नहीं हुआ वो आगे इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करें, क्योंकि टीआरजी की न्यूज़ अब जो है वो सेटल डाउन हो चुकी हैं। तो लेवरेज पे आपको पता है टीआरजी काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता है, तो इसकी वजह से इसमें बार बार करेक्शन आती रहती है। अल्टीमेटली ये आस्ता आस्ता ठीक होता जाएगा विद अप एंड डाउन। तो फ्यूचर के लिए जैसे ही आपकी बाइंग प्राइस से ऊपर जाए, वहाँ पर आपने या तो प्रॉफिट टेकिंग करनी है या स्टॉप लॉस लगा देना है अपनी बाइंग प्राइस पे, ताकि आप किसी किस्म की फर्दर डाउन ट्रेंड में लॉस से बच सकें। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएं दो शेयर्स जो कि पेनी स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा दोस्त पूछते रहते हैं। उसमें वर्ल्ड कॉल नंबर 1, बहुत से लोगों ने 3+ पे बाइंग की हुई है और स्टक हैं काफ़ी अरसे से। तो देखें, पेनी स्टॉक्स के बारे में एक चीज़ हमेशा ज़हन में रखिएगा फ्यूचर के लिए भी। आपको याद होगा हमने स्मिथ बैंक में एंट्री ली थी और उसमें माशाल्लाह हमने मोर देन 50% प्रॉफिट जो है वो गेन किया विद इन 2 वीक्स टाइम। और अभी दोबारा से फिर बाय कॉल दी मैंने 2.35 टू 2.45 के दरमियान, और अब फिर देख लें वो 2.9 पे है, तो इट्स अ वेरी गुड प्रॉफिट इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बट रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो पेनी स्टॉक्स है, किसी भी स्टॉक में ओवरऑल तो जो आपका बाइंग लेवल है बहुत अच्छा होना चाहिए, बट पेनी स्टॉक में स्पेसिफिकली आपने बहुत ही अच्छे लेवल पे अगर एंट्री लेंगे तो देन आप बड़ा अच्छा प्रॉफिट गेन कर जाते हैं, क्योंकि छोटी वैल्यू होती है, बल्क में बाय किया होता है, और 1 रुपये का गेन भी बहुत ज़्यादा गेन बन जाता है। बट अगर एट द सेम टाइम अगर आपने हाई साइड पे एंट्री ले ली, तो फिर पेनी स्टॉक जो है इसकी मूवमेंट ऐसी होती है कि थोड़ी सी मार्केट अगर करेक्शन में आ जाए या रेंज बाउंड एक्टिविटी में चली जाए, तो ये फिर काफ़ी लंबा अरसा एक छोटी सी प्राइस रेंज में जो है ना वो मूव करते रहते हैं।
और हम फिर वो काफ़ी महीनों उसी प्राइस में वेट करते हैं कि यार ये अब कब ऊपर आएगा, और ये भी हिम्मत नहीं पड़ती क्योंकि पेनी स्टॉक है, फंडामेंटल्स इनके उस तरह नहीं होते कि वो हम फर्दर उसको फिर हैवी बाइंग दोबारा एवरेज कर सकें। तो पेनी स्टॉक्स में जब भी बाय करना है, कभी भी जब शेयर चलना स्टार्ट हो जाए और ऊपर की तरफ जा रहा हो, तो तब उसमें जंप इन नहीं करना हाई साइड पे। अच्छा, जहाँ तक वर्ल्ड कॉल का ताल्लुक है, वर्ल्ड कॉल की जो प्रेजेंट सिनेरियो में जो बेस्ट प्राइस बनती है, अब जो इसकी न्यूज़ आ रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स की डिफरेंट जो से ये विन करता है वो न्यूज़ आती रहती हैं, एकोमोलेशन भी हो रही है, बट वो बनती है आपकी प्राइस अराउंड 2। तो जिन लोगों ने तो 2 के अराउंड बाय किया वो 3+ का टारगेट रखें, वहाँ पे इसकी प्रॉफिट टेकिंग लेवल रखें एटलीस्ट 50%, और अगर ये 3 को सस्टेन करता है तो फिर ये चांसेस हैं कि ये अपसाइड भी मूव करेगा, वो फर्दर डिस्कस कर लिया जाएगा इसको। प्रेजेंट सिनेरियो में आप 2.5 से ऊपर एटलीस्ट इसको बाय करना थोड़ा सा रिस्की है। अगर आपने बाय करना ही है इसको तो 2.5 से नीचे डिप पे आपने अगर टारगेट किया है जो भी क्वांटिटी, तो उसका 50% वहाँ पे बाय करें और 50% का कैश होल्ड कर लें। अगर ये टुवर्ड्स 2 जाता है किसी किस्म के डिप में, तो फिर वहाँ पे आप इसको एवरेज कर लें। तो वर्ल्ड कॉल में तो ये स्ट्रेटजी आपकी कि आपने इसको जो बाय करना है वो 2.5 से नीचे, जितना नीचे मिल जाए आप वहाँ पे बाय लगा दें वो, और फर्दर आपने 50% को होल्ड कर लेना है अपने कैश को। अगर ये फर्दर नीचे आता तो फिर अराउंड 2 के नज़दीक ताकि आप एवरेज कर सकें। अदरवाइज़ इसकी बेस्ट बाइंग प्राइस थी 2 के पास। उसके बाद आ जाएं जी पेस। पेस आपको पता है लास्ट ईयर डिफ़ॉल्टर काउंटर से निकल आया था। पेस के जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, रियल स्टेट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं लाहौर में स्पेसिफिकली चल रहे हैं, तो इट्स गुड। इसकी भी जो स्ट्रेटजी है वो इस वक्त इसकी जो प्राइस है वो अराउंड आप देख लें 4 क्रॉस कर चुका है ये तकरीबन। तो इसमें भी स्ट्रेटजी यही थी कि ऑलरेडी थोड़ा सा ये अपनी जो बाइंग प्राइस से ऊपर आ चुका है, और इसकी भी जो बेस्ट बाइंग बनती है वो बिलो 4 बनती है। इस वक्त आप वेट कर लें, इसको नोट कर लें कि जब भी ये कभी 4 से नीचे आए तो वहाँ पे आप बाइंग करेंगे तो थोड़ी सी सिक्योर प्राइस आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। फ्यूचर इज़ गुड, बट अराउंड 5 के पास या 4.5 से अबव बाय करना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा वेट कर लें। अगर आपने फ्यूचर में इसको वॉच करना है तो आप अपनी ट्रेड स्क्रीन पे इसको लगा लें, और जैसे ही कभी किसी डिप में ये 4 से नीचे जाए तो देन आप इसको बाय कर सकते हैं। जिन लोगों ने बाय किया हुआ है अराउंड 4 या 4.5, तो वो इसको होल्ड कर लें। होपफुली इसमें अगर मार्केट ठीक रहती है, चीज़ें चलती हैं, तो आपको पता है कि फ़र्स्ट गो में जब मेन आइटम्स चलने के बाद पेनी स्टॉक्स में एक मूवमेंट आती है, तो तमाम पेनी स्टॉक थोड़ा बहुत अपना एक जो सा है वो एक रैली बनाते हैं। तो इसमें पोटेंशियल है कि ये गेन 6-7 तक जा सकता है, बट इट डजेंट मीन कि आप इसको 4.5 से अबव बाइंग स्टार्ट कर दें या 5 के करीब जाके इसमें जंप इन कर जाएं, वो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। तो ये तो था जिन 2 पेनी स्टॉक्स का थोड़ा सा मैंने कहा आपसे डिस्कस कर लूँ। तो उसकी जो स्ट्रेटजी आपको बताइए, सिर्फ उसी स्ट्रेटजी में आपने बाइंग करना है, वैसे इसको हाई साइड पे कभी भी दोनों को बाइंग नहीं करना। उसके अलावा जी आ जाएँ टेलीकार्ड। टेलीकार्ड ने आज 19 भी क्रॉस किया और लोग सस्टेन नहीं कर सका, बट टेली आस्ता आस्ता, जैसा कि मैंने आपको एग्जैक्टली बताया था कि वो 1 रुपये के स्पैन में कंसोलिडेट करता है हर 1 रुपये पे, तो उसी तरह अब ये 18 टू 19 के दरमियान मूव कर रहा है। तो 19 प्लस पे आप प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें, पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग जिन्होंने नहीं की। अगर सपोज़ किसी के पास 30,000 है तो वो 10,000 की तो एटलीस्ट ज़रूर करे। और अब अपना स्टॉप लॉस जो सा है वो 18.5 पे कर दें। कल मैंने 18 पे बताया था, अब ये जैसे ऊपर आ रहा है आप 18.5 पे कर दें, ताकि अगर किसी किस्म की भी डिप आए तो आप फर्दर डाउन साइड से बच सकें। आल्दो के 18 इसकी अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो इसमें ये स्ट्रेटजी रखिएगा। ट्रीट अगेन प्राइस अभी एकोमोलेशन हो रही है, और इस प्राइस रेंज में अगर आप बाय करना चाहें 40 टू 42 के दरमियान, तो आप बाय कर सकते हैं। जिन लोगों ने पहले से बाय किया हुआ है वो वेट करें। जो नई एंट्री लेना चाहते हैं वो 40 टू 42 के दरमियान एंट्री ले सकते हैं। फाइनल जी PTCL कल ही हमने डिस्कस किया था, और आज माशाल्लाह इसने 9.35 को तकरीबन आई थिंक टच किया है। तो 8.4 टू 8.5 पे हमारी बाइंग थी। आप देख लें तकरीबन 80 पैसा की तो प्रॉफिट आ चुका है तकरीबन 1-1.5 हफ्ते में, और इंशाल्लाह ताला जो इसकी मूवमेंट लग रही है ये इंशाल्लाह ताला टुवर्ड्स 10 जाएगा। थोड़ी सी मार्केट की सपोर्ट चाहिए, और टारगेट हमारा यही है कि 9.5 टू 10 के दरमियान हमने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, विच इज़ अराउंड आप कह सकते हैं 1 टू 1.5 रुपये का प्रॉफिट है इन 2 वीक्स टाइम, विच इज़ अ वेरी गुड प्रॉफिट।
तो इसमें स्ट्रेटजी आपने यही रखनी है। ये तो थी जी कुछ शेयर्स जिनको मैंने कहा आपसे डिस्कस कर लूँ। और कल के लिए अगेन सिचुएशन वही है कि मिनी बजट की जो पार्लियामेंट में इस वक्त डिस्कशन चल रही है उसको वॉच करते रहें। वो जिस तरह की डिस्कशन, जिस तरह की, जितनी जल्दी वो अप्रूवल की तरफ जाएगा उतनी मार्केट में कॉन्फिडेंस बेहतर आ जाएगा। और अगर वो उसमें थोड़ी सी चीज़ें डिले करती हैं तो एक थोड़ा सा प्रेशर मार्केट में आएगा। उसमें आपने पॉलिसी वही रखनी है, चीज़ों को होल्ड करना है। जो चीज़ें आपको अच्छा प्रॉफिट दे रही हैं वहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें। और यहाँ स्टॉप लॉस जो है वो अपनी बाइंग प्राइस के ऊपर लगा दें। और फर्दर जो है जो भी चीज़ें आपकी जो हम बाइंग रेंज डिस्कस करते हैं उस बाइंग रेंज में आ रही हैं वहाँ पे आप उनको बाय ज़रूर कर सकते हैं फॉर दिस क्वार्टर। और इंशाल्लाह ताला वो एक अच्छा गेन दे के जाएंगे। बाकी कल की मार्केट के बाद इंशाल्लाह ताला फर्दर डिस्कस कर लेंगे कि हमने फर्दर कौन से शेयर जो से हैं उनमें हमने अभी बाइंग करनी है या प्रॉफिट टेकिंग करनी है। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।